नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों ने आंदोलन तेज करने की घोषणा की है। दिल्ली की सीमाओं पर पिछले करीब 80 दिनों से किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ऐलान किया है कि 18 फरवरी को रेल रोको अभियान चलाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि 18 फरवरी को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक पूरे देश में रेल रोको अभियान चलेगा। एक रिपोर्ट देखिए। नए कृषि कानून के खिलाफ किसान संगठनों ने आंदोलन तेज करने की घोषणा की है। दिल्ली की सीमाओं पर पिछले करीब 80 दिनों से किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि 18 फरवरी को रेल रोको अभियान चलाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि 18 फरवरी को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक पूरे देश में रेल रोको अभियान चलेगा। 18 फरवरी को देश भर में कुछ देर के लिए ट्रेन का पहिया थम जाएगा। दरअसल केंद्र सरकार के 3 कृषि कानून के खिलाफ पिछले 2 महीनों से ज्यादा समय से दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों पर जमे हजारों किसानों ने आंदोलन को तेज करने के लिए बड़ा प्लान बनाया है। किसान नेताओं ने बिल के खिलाफ पूरे देश भर में 4 घंटे के लिए रेल रोको अभियान की घोषणा कर दी है। संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने बयान में ये भी बताया कि 12 फरवरी से राजस्थान के सभी टोल प्लाजा किसान फ्री कराएंगे। टोल संग्रह नहीं करने दिया जाएगा। 3 कृषि कानून को निरस्त किए जाने की मांग को लेकर इस महीने के शुरू में उन्होंने 3 घंटे के लिए चक्का जाम किया था। साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा ने बताया कि 14 फरवरी पुलवामा की सालगिरह पर जवान और किसान के लिए कैंडल मार्च और मशाल रैली निकाली जाएगी। किसान नेताओं ने आगे ये भी बताया कि 16 फरवरी को सर छोटू राम की जयंती पर किसान सॉलिडेरिटी शो करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने 3 नए कृषि कानून को लेकर कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों पर झूठ और अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ये कानून किसी के लिए बंधन नहीं है, बल्कि एक विकल्प है। ऐसे में विरोध का कोई कारण नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदर्शन कर रहे किसानों से अपील की है कि आइए टेबल पर बैठकर चर्चा करें और समाधान निकालें। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि किसान आंदोलन पवित्र है, लेकिन किसानों के पवित्र आंदोलन को बर्बाद करने का काम आंदोलनकारियों ने नहीं, बल्कि आंदोलन जीवियों ने किया है। हमें आंदोलनकारियों और आंदोलन जीवियों में फर्क करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कृषि कानून लागू होने के बाद से कभी भी एमएसपी बंद नहीं किया गया। अब भी एमएसपी पर खरीद हो रही है। उन्होंने एक बार फिर किसानों को आश्वासन दिया कि कृषि कानून कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए लाया गया है। इससे किसानों को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को आश्वस्त किया कि एमएसपी पहले से चल रहा है, अब भी है और आगे भी चालू रहेगा। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। आतंकी संगठन आईएसआई सीरिया में एक बार फिर से संगठित हो रहा है। धार्मिक कट्टरता को बढ़ाकर यह चंदा एकत्रित कर रहा है, साथ ही अपना प्रशिक्षण और तंत्र भी विकसित कर रहा है। वहीं यूएन सुरक्षा परिषद की बढ़ते आतंक को लेकर बैठक हुई। क्या रहा भारत का रुख, इस रिपोर्ट में देखिए। आतंकी संगठन आईएस सीरिया में एक बार फिर से संगठित हो रहा है। धार्मिक कट्टरता बढ़ाकर वह चंदा इकट्ठा कर रहा है, साथ ही अपना प्रशिक्षण और तंत्र भी विकसित कर रहा है। हिंसाग्रस्त सीरिया को लेकर यह चिंता में डालने वाली स्थिति है। इस स्थिति में सीरिया को अलग नहीं रखा जा सकता है। यह बात यूएन सुरक्षा परिषद की बंद दरवाजे के पीछे सीरिया पर हुई बैठक में भारत ने कही है। बैठक के बाद यूएन में भारत के राजदूत टीएस त्रिमूर्ति ने ट्वीट कर कहा है कि बाहरी ताकतों को सीरिया की संप्रभुता के उल्लंघन की छूट नहीं मिल सकती है। वहां पर चल रही राजनीतिक प्रक्रिया को दुनिया अनदेखा नहीं कर सकती। वहां की राजनीतिक व्यवस्था में आपसी विश्वास की कमी बड़ी समस्या पैदा कर रही है। आतंकवाद को इसी का फायदा मिल सकता है। वह यूएन महासचिव की 12वीं रिपोर्ट में सीरिया की स्थिति पर चिंता जताई गई है। कहा गया है कि उत्तर पूर्वी सीरिया में आईएस के करीब 11,000 आतंकी मौजूद हैं।
जो संगठित होकर गतिविधियां शुरू करने के लिए मौके का इंतजार कर रहे हैं। इन आतंकियों में 5000 सीरिया के, 1600 इराक के, 1700 विदेशी लड़ाके और 2500 ऐसे हैं जिनकी नागरिकता के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। सीरिया पर यूएन के विशेष दूत जेयर पेडरसन ने भी कहा कि सीरिया में शांति प्रयासों के लिए रचनात्मक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास की जरूरत है। यूएन के मानवीय स्थितियों पर नजर रखने वाले कार्यालय के अनुसार सीरिया में करीब 80% आबादी गरीबी रेखा के नीचे रह रही है। वहाँ लोग कई तरह के खतरे, अस्थिरता, अवैध हिरासत, अपहरण जैसी समस्याएं झेल रहे हैं। यह सब विभिन्न इलाकों में कब्जा जमाए कई समूह कर रहे हैं। सीरिया को इन सब की निजात दिलाने के लिए समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयास की जरूरत है। वह हिंसा से बर्बाद हो चुके उत्तर अफ्रीकी देश लीबिया में राजनीतिक प्रक्रिया शुरू होने के बाद भारत ने स्वागत किया है। यूएन सुरक्षा परिषद की लीबिया पर प्रतिबंधों की कमेटी की अध्यक्षता करते हुए भारत के राजदूत टीएस त्रिमूर्ति ने वहां गठित अंतरिम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का स्वागत किया। इस अथॉरिटी में देश के सभी समूह का प्रतिनिधित्व है। टीएस त्रिमूर्ति ने ट्वीट कर कहा कि हम लीबिया में शुरू हुई राजनीतिक प्रक्रिया का मजबूती के साथ समर्थन करते हैं। उल्लेखनीय है कि लीबिया में आगामी 24 दिसंबर को चुनाव प्रस्तावित है और उसी में नई सरकार को भी चुना जाएगा। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार बंगाल में रैलियां कर रहे हैं और वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह पश्चिमी बंगाल में कूच बिहार से भाजपा की परिवर्तन यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत की। जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि एक बार चुनाव जीतने पर ममता दीदी भी जय श्री राम बोलेंगी। ठाकुरबाड़ी में गृह मंत्री के पहुंचने पर सियासत पर क्या असर पड़ेगा और बंगाल क्या में जो रण है और अब जय श्री राम के नारे पर जो राजनीतिक है उस मुद्दे पर देखिए ये रिपोर्ट। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी और ममता बनर्जी जनता के बीच जाकर रैलियां कर रही हैं। वहीं बीजेपी के दिग्गज लगातार रैलियां कर रहे हैं और जनता से विकास को लेकर वादे कर रहे हैं। वहीं बता दें कि ममता के खेमे से कई दिग्गजों ने ममता का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। वहीं टीएमसी के नेताओं के बीजेपी में शामिल होने से ममता की मुश्किलें भी बढ़ती दिखाई दे रही हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में कूच बिहार से भाजपा की परिवर्तन यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत की। उनकी रैली में राजवंशी समाज की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं रैली के दौरान अमित शाह ने कहा कि मोदी को मौका दीजिए, सोनार बंगाल बना देंगे। उन्होंने कहा कि ये परिवर्तन यात्रा मुख्यमंत्री बदलने के लिए नहीं है, बल्कि बंगाल की स्थिति में परिवर्तन करने की यात्रा है। अमित शाह यही नहीं रुके, उन्होंने ममता दीदी पर निशाना साधते हुए कहा कि टीएमसी के गुंडों ने 130 भाजपा कार्यकर्ताओं को मार डाला, वे आजाद घूम रहे हैं और कोई पकड़ा नहीं गया। मैं टीएमसी को बताना चाहता हूं कि हम भविष्य में सरकार बना रहे हैं और हम इन गुंडों को सलाखों के पीछे डालेंगे। साथ ही कहा कि मोदी सरकार गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए 115 योजनाएं चला रही है। ममता दीदी इन योजनाओं को रोक रही हैं, नाकाबंदी बन रही है। मोदी सरकार गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा के लिए काम कर रही है। ममता दीदी केवल अपने भतीजे को अगला सीएम बनाने की दिशा में काम कर रही हैं। साथ ही कहा कि उन्होंने जय श्री राम के नारे को ऐसा बना दिया है जैसे कि यह कोई अपराध हो। वह इससे अपमानित महसूस करती हैं। हम जानना चाहते हैं क्यों। माहौल ऐसा कर दिया कि जय श्री राम बोलना माने गुनाह है। अरे बनता दीदी, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोलना जाएगा तो कहां पाकिस्तान में बोला जाएगा क्या? मुझे बताओ भाइयों, बताओ बहनों, जय श्री राम बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और गगनभेदी नारा लगाइए, जय श्री राम, जय श्री राम,
जय जय श्री राम। अबे ममता दीदी को इससे अपना अपमान लगता है? क्यों ममता दीदी, आपको क्यों अपमान लगता है? वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा नेताओं को हिंदू देवी देवताओं के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। सीएम ने कहा कि रथ भगवान और देवी देवताओं के लिए होता है, राजनेताओं के लिए नहीं। अब देखना ये होगा कि बीजेपी की परिवर्तन यात्रा क्या बंगाल में परिवर्तन ला पाएगी या ममता एक बार फिर अपनी गद्दी पर काबिज रहेंगी। स्पेशल डेस्क आर्या न्यूज। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आंदोलनजीवी वाले बयान पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने निशाना साधा है। संजय सिंह ने कहा है कि आंदोलनजीवी शब्द का इस्तेमाल कर पीएम मोदी ने हिंदुस्तान के लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है। प्रधानमंत्री के आंदोलनजीवी बयान पर तंज कसते हुए संजय सिंह ने कहा कि जब आप सत्ता में नहीं होते हैं तो आंदोलनजीवी होते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो भाषणजीवी या जुमलाजीवी हो जाते हैं। आंदोलनजीवी लोगों ने ही इस देश की आत्मा को जीवित रखा है। प्रधानमंत्री के आंदोलनजीवी वाले बयान पर राजनीतिक किस तरीके से छिड़ी है, ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद में हर आंदोलन में शामिल होने वालों को आंदोलनजीवी बताए जाने पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाषणजीवी बताया है। आम आदमी पार्टी के कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संजय सिंह ने पीएम मोदी पर जबरदस्त जुबानी हमला किया है। उन पर महात्मा गांधी सहित भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने का आरोप लगाया है। संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के उन सभी क्रांतिकारियों का मजाक उड़ाया है जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करके इस देश को आजाद कराया था। पीएम मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और पिछले 80 दिनों से आंदोलन कर रहे लाखों किसानों का मजाक उड़ाया है। संजय सिंह ने पीएम मोदी को संदेश देते हुए कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं कि आंदोलन जीवियों ने इस देश को आजाद कराया है और आज आंदोलन जीवियों के कारण ही आप और मुझे संसद में बोलने का अधिकार मिला है। आंदोलनकारियों ने देश को संविधान दिया है और सत्ता के अहंकार के खिलाफ सड़कों पर संघर्ष किया है। इस दौरान संजय सिंह ने आपातकाल में बीजेपी नेताओं के संघर्ष की भी याद दिलाई। उन्होंने आंदोलनजीवी शब्द के इस्तेमाल पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को पद की गरिमा को बनाए रखते हुए ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया था तो कई बीजेपी नेता आंदोलन करने के लिए वर्षों तक जेल में रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपनी मांगों के लिए संघर्ष करने वालों को आंदोलनजीवी कहे जाने के जवाब में संजय सिंह ने कहा कि जब आप सत्ता से बाहर होते हैं तो आंदोलनजीवी कहे जाते हैं, वहीं जब आप सत्ता में होते हैं तो आप भाषणजीवी या जुमलाजीवी कहलाए जाते हैं। यहाँ पर आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री ने सदन में किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे कुछ तथाकथित लोगों पर तंज कसा था जो खुद को किसान बता रहे थे, लेकिन पीएम के इस बयान के बाद राजनीतिक पार्टियां इस पर सियासत करने की कोशिश कर रही हैं। तो वहीं दूसरी ओर लगातार केंद्र किसानों से बातचीत कर आंदोलन खत्म करने की कवायद में लगा हुआ है। स्पेशल रिपोर्ट आर्या न्यूज।